आगे बढ़ा जाए और सीधा चलते हैं अब झारखंड। रितेश जी जुड़े हैं झारखंड से। रितेश जी, झारखंड से किस जगह से आप जुड़े हैं? मैम झारखंड के गढ़वा जिला से हैं। अच्छा, गढ़वा से, ओके। क्या सवाल है आपका सर? मैम मेरा सवाल है, हम टाटा मोटर का 50 शेयर 956 पे बाई किए थे। लॉन्ग टर्म में हम क्या करें, मतलब मैम समझ रहे इसी तरह हम वीडियो देखकर और उसको खरीद लिए थे और अभी गिर चुका है, कल ही बाजार गिरा उसका। तो अब आगे हम क्या करें, इसके लिए कुछ सजेशन। एक काम करिए, आप पहले तो ना, आपके पीछे टीवी चल रहा है, आप उसे म्यूट करिए। मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? तो टाटा मोटर्स, मुझे लग रहा है अमित सर, स्टॉप लॉस लगाने का जो एक ट्रेंड है वो खत्म होता जा रहा है। ये क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो इनकी खरीदारी है वो है 956 की और शेयर आके इस टाइम पे खड़ा हो गया है 741 पे। हम भूल गए हैं स्टॉप लॉस लगाना, या इस टाइम पे मैं ऑन स्क्रीन ये बोलूं कि हाँ, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन सबको ये लेना चाहिए कि अपने कोई भी ट्रेड बनाए तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी डेफिनेटली मैम, आई थिंक मैंने पहले भी कहा कि स्टॉप लॉस शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं देना चाहेंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर इरोजन ऑफ योर कैपिटल। और इनफैक्ट जब मैं मार्केट में नया नया आया था 2007-8 में, वैसे तो मैं 2000 से हूँ लेकिन एक्टिव 2007-8 में हुआ, तो मैं काफी एक बुजुर्ग बंदे के पास गया था कैलकाटा में, इज अ बिग इन्वेस्टर। तो उन्होंने मेरे को यही सिखाया कि बेटा देखो, अगर आप कुछ कोई भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके इन्वेस्टमेंट प्राइस से, बिकॉज ही इज अ इन्वेस्टर, ही इज नॉट अ ट्रेडर, तो कह रहा 10% अगर नीचे चला गया मेरा प्राइस से, मैं तो पहली चीज ये करता हूँ कि पहले काटता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि वेयर आई वेंट रॉन्ग। तो ही वाज वेरी पर्टिकुलर। तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस डिटरमाइन करने का पड़ेगा और उसके हिसाब से पोजीशन साइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कांट टेक अ बिग पोजीशन इन रिलेशन टू योर कैपिटल। तो थोड़ा सा इन इन दो चीजों का अगर ख्याल रखे तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलिए, तो ये थी राय टाटा मोटर्स पर। और कहीं ना कहीं बाजार में एक छुट्टी का मूड तो बन ही गया है, लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। अमित सर, कहाँ जा रहे हो लॉन्ग वीकेंड में? मंडे ट्यूसडे आप दिखाई देंगे बाजार में, या आज से ही गायब? नहीं मैं तो रहूंगा, बट यस देयर इज अ प्रोग्राम फॉर 24th एंड 31st। चलो बढ़िया। नहीं, मुझे लगा वेटनेसडे की छुट्टी है तो अब एक लंबा ही वीकेंड, क्योंकि बाजार का एक सेंटीमेंट इतना अच्छा तो दिखाई दे नहीं रहा है। पैसा इंसान इस टाइम पे खो ही रहा है बनाने से ज्यादा तो। और स्विंग जिस तरीके से चल रहे, जैसे वीरू सर ने भी बोला कि अगर बचपन में झूला नहीं झूला है तो आप चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस टाइम पे अप एंड डाउन का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप व्यूअर्स लोग भी बताइए कि आपका किस तरीके का सेंटीमेंट है बाजार के अंदर। आप लोग कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहिए, लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहिए। क्वेश्चंस ही नहीं, थोड़ी और वार्तालाप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और एफएमसीजी काउंटर्स की बात करी जाए। आईटीसी अहमदाबाद से बिपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिपिन जी, गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैडम। मैं अहमदाबाद से बिपिन बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैंने आईटीसी के मैडम 469 पे 24 शेयर बाय किए हुए हैं। तो मैं आपके बारे में, इसके बारे में राय जानना चाहता था। अच्छा, लॉन्ग टर्म फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म मैडम। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अपने जो खरीदारी का प्राइस है उससे 5 रुपए नीचे हैं। अमित सर, कल मेरी ना गाबा सर से बात हो रही थी और वहां पे भी कोई स्टॉक था, मेरे को याद नहीं है नाम, उन्होंने वहां पे भी जो लॉस था वो 5 रुपए का था। तो गाबा सर ने तुरंत मुझे टोक दिया कि नहीं, 5 रुपए का लॉस भी है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। क्या यहाँ पे भी ये सलाह है या इस टाइम पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं? नहीं मैम, मैं अगर आईटीसी का स्ट्रक्चर देखूं, ये स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड। बट अगर सपोर्ट की बात करें, कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 450 455 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और आप अगर देखें पिछले एक महीने से इतनी मार्केट में उथल पुथल हुई है, इतनी वॉलेटिलिटी हुई है, मार्केट रिसेंटली हैज कम डाउन, बट आईटीसी इज क्लियरली मेंटेनिंग दीज लेवल्स ऑफ 455 460 और अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में है। एक बार 50 डेमा के ऊपर निकलेगा जो कि लगभग 475 के आसपास है, तो आई थिंक कंसोलिडेशन विल बी कंप्लीट एंड देयर विल बी अ मूव अप। स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना चाहिए, बट इन दिस केस स्टॉप लॉस लगभग आपका 450 रुपए के आसपास रहेगा। वेल, तो ये थी राय आईटीसी के ऊपर। जो स्टॉप लॉस बताया गया है वो है 450 रुपए का, तो उसको जरूर मेंटेन करके चलिए। आगे बढ़ते हैं और कोल्हापुर चलते हैं सीधा, देखते हैं कि कोल्हापुर का मौसम कैसा है। महेश जी जुड़े हैं, महेश जी बताएंगे कोल्हापुर का मौसम। महेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अमित सर जी। मेरे पास आरसीएफ का 2500 शेयर्स है।
मैंने बाइंग है 220 की, और मेरा ये है कि 1 फरवरी को बजट है, गवर्नमेंट का बजट है, उसके हिसाब से मेरे को ये करने का है, रखने का है। पहले ही प्लानिंग कर ली है बजट की। ठीक है महेश जी, बहुत मतलब एकदम अच्छे से प्लानिंग करके चल रहे हैं, बजट को ध्यान में रखते हुए सरकार का कहाँ पे फोकस आएगा। लेकिन जो खरीदारी की गई है अकॉर्डिंग टू मी ये कहीं ना कहीं हाई लेवल्स पे कर ली गई है। 245 का इसका 52 हफ्ते का हाई है और 220 की पे इन्होंने खरीदारी की है और शेयर जो है वो करेक्ट होके 180 के आसपास इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। पिछले अगर 6 महीने का चार्ट देंगे तो वहां पे भी एक कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड की ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है। अमित सर, बजट को खासा ध्यान में रखते हुए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसा लग रहा है ये शेयर? जी डेफिनेटली, यहाँ पे भी हमने ये देखा कि स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया गया और इनके प्राइस से काफी नीचे आ गया। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक में 140 के लेवल में एक डबल बॉटम बनाया विच इज अ बुलिश प्राइस एक्शन, और इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट लगभग 170 के आसपास आया है। और अभी की परिस्थितियों में अगर देखें तो जो हम टेक्निकल एनालिसिस में सारे की मूविंग एवरेजेस बोलते हैं, शॉर्ट टर्म और थोड़े से लॉन्ग टर्म, 10, 20, 50 एंड 200, उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब बुकआउट करने की सलाह नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट 173 का लेवल बहुत अहम है। 173 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। 220 थोड़ा दूर लगता है, बट स्लोली एंड स्टेडीली मे बी इट विल मूव अप। वेल, तो ये थी राय आरसीएफ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लखनऊ चला जाए। लखनऊ काफी टाइम से हम गए नहीं है किसी व्यूअर के पास। जयप्रकाश जी जुड़े हैं लखनऊ से। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। सर नमस्कार जी। क्या सवाल है सर आपका? मैडम हमारे पास साउथ इंडिया बैंक है, 350 क्वांटिटी है, 27 रुपए 70 पैसे की। मुझे क्या करना चाहिए यही मैं जानता कि इससे निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। पर्सपेक्टिव हमारा लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है। 27 रुपए की खरीद है और 25 रुपए पे कारोबार ये कर रहा है। 3 रुपए का इस टाइम पे नुकसान है प्रति शेयर। अमित सर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये भी बताइएगा कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे मेंटेन करना है और कितने टारगेट्स हमें लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री में एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू चार्ट्स। जी, ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे कई अरसे से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम मार्च के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग से बन रहा था। हैविंग सेड दैट, रिसेंटली जो हमने इसमें रैली देखी है, इट हैज बीन एबल टू क्रॉस 200 डेमा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 200 डेमा क्रॉस करने के बाद स्टॉक वापस अपने 200 डेमा और 50 डेमा सपोर्ट पे आया है। तो मे बी यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है, बट रिबाउंड के लिहाजे से स्टॉप लॉस हमें एक स्ट्रिक्ट 24 रुपए 75 पैसे का, लगभग यहाँ से 2% का स्टॉप लगाना चाहिए। वो टूटता है तो रिबाउंड फेल हो जाएगा, बट एज लॉन्ग एज 24.75 इज इंटैक्ट, स्लोली एंड स्टेडीली इट में मूव अप। और इसका जो रिसेंट स्विंग आया था 26 रुपए 50 पैसे, जो कि लगभग 4-5% है, वहां तक प्राइस आ सकता है और फिर वहां पे हम इसको फिर से रिव्यू कर लेंगे। वेल, तो बात कर ली है हमने साउथ इंडियन बैंक पे।